दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के सप्तम भाव के क्या डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो सप्तम भाव है ये सबसे पहले बताता है रिलेशनशिप के बारे में, आपके स्पाउस का नेचर, आपके स्पाउस का चरित्र, टाइमिंग ऑफ मैरिज, ये सारी जानकारी हम लोगों को कुंडली के सप्तम भाव से पता चलती है। साथ साथ अगर आपको बिजनेस पार्टनरशिप के हिसाब से समझना हो, व्यापार ट्रेड के बिजनेस के हिसाब से भी कुंडली के सप्तम भाव पे जोर दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, सप्तम भाव कहीं ना कहीं वर्ल्ड एंड पब्लिक एट लार्ज का होता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रधानता ले लेता है जब आपकी फील्ड, आपका लाइवलीहुड एक ऐसी फील्ड से आ रहा है जहाँ पे आपको पब्लिक के साथ उनकी एप्रिसिएशन, उनकी एक्नॉलेजमेंट और उनके एक्सेप्टेंस की जरूरत है। तो जिसकी वजह से दोस्तों जितनी भी सेलिब्रिटीज लोग होते हैं उन लोगों के लिए कुंडली के सप्तम भाव पे ग्रह की स्थिति पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टाइटल्स की, देखिए दशम भाव आपके कर्म का जोड़ के देखा जाता है। अगर आप भवाद भवम लगाएंगे तो हम दशम भाव से अगर 10 भाव आगे जाएंगे तो आप लोग सप्तम भाव में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टाइटल्स हम लोग कहीं ना कहीं कुंडली के सप्तम भाव से जोड़ के देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब फॉरेन लैंड्स के हिसाब से बात करी जाती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस अगर आप हैं तो आपसे फार अवे डिस्टेंट लैंड्स, जो फॉरेन लैंड्स हैं, उनके हिसाब से भी कुंडली के सप्तम भाव पे जोर दिया जाता है। एंड लास्टली अगर 6th हाउस आपके शत्रुओं का है, एनिमीज का है, 8th हाउस अगर बैटल्स का है, तो बीच में सप्तम भाव कोर्ट हाउसेस के साथ भी दोस्तों जोड़ के देखा जाता है। ये हो गया दोस्तों कुंडली के सप्तम भाव के डिफाइनिंग फीचर्स, क्वालिटीज जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ा है कि शुक्र ग्रह आपके जीवन में इस सामर्थ्य के बारे में बताते हैं टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। जिस किसी की भी कुंडली में आप लोग शुक्र ग्रह की स्थिति अनुकूल पाएंगे, डिग्निफाइड पाएंगे, इसका मतलब जातक की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा कैरिज्मेटिक हो सकती है, जातक का जीवन में टेस्ट अच्छा हो सकता है, जातक को स्त्री पक्ष से लाभ मिल सकता है, जातक रिश्तों को बहुत ही कमिटमेंट के साथ निभाने वाला हो सकता है, और जातक को पता है जीवन में किस तरीके से बैलेंस बना के चलना है, जीवन में लव की, रोमांस की जो सही जगह है वो क्या है। और वही दोस्तों अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं पाई, तब ऐसा हो सकता है कि जातक की जो सुंदरता की डेफिनेशन है, लग्जरी की जो डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाए, जातक वो खर्चे करे जिसकी वजह से बाद में आगे जाके उसको रिग्रेट करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं अभी तक आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि शुक्र ग्रह की जो अपने द्वारा रूल करे जाने वाली राशि है वो वृषभ राशि है और तुला राशि है। और ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में 7th हाउस में आप लोगों को शुक्र की तुला राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उसी की ऊर्जा मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे शुक्र ग्रह की स्थिति कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह को एक अपर एज देगी। तो क्या फल होने वाले दोस्तों, अब हम लोग उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, शुक्र ग्रह की 7th हाउस में प्लेसमेंट का जो सबसे पहला कीवर्ड होने वाला है वो ये होने वाला है कि दे आर गोइंग टू बी दी बेस्ट पीस मेकर। मतलब इन लोगों की जो रिश्तों में जो डेफिनेशन होने वाली है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है कि इनको रिश्तों में बैलेंस और पीस पसंद होगा, बजाय की किसी तरीके के कायोस या बजाय की किसी तरीके के थ्रिल के। देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जब हम लोग चंद्र राशि की बात करते हैं तो वो हमारे थिंकिंग पैटर्न के बारे में बताती है। जब हम लोग मंगल ग्रह की इंडिविजुअल तौर पे सिर्फ राशि की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जातक का एनर्जी को लेके जो टेक होने वाला है, जो गिव एंड टेक होने वाला है, जो एक्सर्शन होने वाला है, वो किस तरीके का होने वाला है। उसी तरीके से जब हम लोग शुक्र की राशि या शुक्र के भाव की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि जीवन में रिश्तों की तरफ जो हमारा आउटलुक होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो हमें पता चलती है कि शुक्र ग्रह 7th हाउस में किसी को बहुत ज्यादा पीस मेकर और बैलेंसिंग क्वालिटीज देते हैं। साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी जोड़ के देखा जाता है कि जातक को कहीं ना कहीं उसकी जीवन में जो फुलफिलमेंट की जो डेफिनेशन होने वाली है वो उसका डिवोशन, वो उसकी डेडिकेशन टुवर्ड्स द पब्लिक, टुवर्ड्स हिज पार्टनर, टुवर्ड्स हिज स्पाउस दोस्तों हो सकता है। तभी दोस्तों कहा जाता है कि शुक्र ग्रह की जो 7th हाउस में प्लेसमेंट है ये कुछ उन लोगों में से होते हैं जिन लोगों का चाइल्डहुड ही ड्रीम होता है कि
बड़े होके मेरी एक आइडल, बहुत ही आदर्शवादी मेरा परिवार हो, मेरा जीवन साथी कुछ इस तरीके का हो, मेरी बहुत ही हैप्पी फैमिली लाइफ हो, मेरी संतान, मेरे को चिल्ड्रन से कुछ इस तरीके का सुख मिले। तो एक हैप्पी मैरिटल लाइफ एंजॉय करने के हिसाब से ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है, जहां पे जातक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ ज़्यादा ड्रिवन हो, रिश्तों में अपने को सैक्रिफाइस करना हो, अपने को पूरी तरीके से न्योछावर करना हो, इस तरीके के जो पोटेंशियल है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, इस प्लेसमेंट के साथ ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, 7th हाउस कहीं ना कहीं मास मीडिया और पब्लिक एट लार्ज के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो इस प्लेसमेंट के साथ देखिए दोस्तों अच्छी बात क्या है, जब शुक्र की प्लेसमेंट 2nd हाउस 3rd हाउस में थी, तो आपका जो बॉन्ड है, जो रिश्ते हैं, जो हार्मोनी है रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं अपने सिबलिंग्स के साथ डेडिकेट हो जाती है, डिवोट हो जाती है। अगर सपोज कीजिए 10th हाउस की बात करें तो वो करियर की तरफ हो जाती है, लेकिन 7वां भाव तो मतलब पूरी दुनिया। तो कहने का मतलब है कि ये लोग कुछ उन लोगों में से हो सकते हैं जो जिस भी पोजीशन में हो, ये और लोगों के साथ, वर्ल्ड एट लार्ज लोगों के साथ अच्छे तरीके से हार्मोनियस रिश्ते डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, इस प्लेसमेंट की जो वीक या वनरेबल साइड है वो सिर्फ यही जोड़ के देखी जा सकती है कि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि ये अपने को इस तरीके से वनरेबल तरीके से पोज कर सकते हैं कि अगर इनको सामने वाला जो इनका पार्टनर है वो अच्छा नहीं मिला, तो उनकी इस वीकनेस की, रिश्तों में हार्मोनी बना के चलने का जो इनका एटीट्यूड है, जो इनकी डिपेंडेबिलिटी है, उसका इनका कोई लोग एडवांटेज भी ले सकते हैं। ये इस प्लेसमेंट की एक वीक या वनरेबल साइड की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि रिश्तों में सिर्फ बैलेंस बना के रखने के चक्कर में ये छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं कि किसी भी तरीके से मेरे को झगड़े अवॉइड करने हैं, मेरे को क्वारल्स, मेरे को कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करनी है, तो ये इनका जो एटीट्यूड है कि सही समय पे इन्होंने चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं करा, ये चीज़ों को इग्नोर करते रहे और बाद में बातें बहुत ज़्यादा स्नोबॉल हो गई, बहुत बुरी तरीके से बैकफायर होके और बहुत ही एग्जैजुरेट होकर इनके सामने आई। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं प्लेसमेंट की एक वीक या वनरेबल साइड की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन मेरे को दोबारा से दोस्तों अगर समराइज करना हो तो इस प्लेसमेंट को एक रिलेशनशिप में अच्छी हार्मोनी, अच्छे लव, रोमांस को एक्सपीरियंस करने की बात की जाए, किसी भी तरीके से फेम और कहते हैं कि जीवन में, दुनिया में लोगों के एप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, तो इस प्लेसमेंट को मैं बहुत ही दोस्तों अनुकूल जोड़ के देखूंगा। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति जहां पे भी होती है वो वहां से ऑपोजिट हाउस को अपनी 7वीं दृष्टि से भी प्रभावित करते हैं। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यही रहता है कि जिस भी भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति है, जिस राशि नक्षत्र में उनकी स्थिति है, वो उन क्वालिटीज को अपने अंदर रैप करके ऑपोजिट हाउस को अपनी 7वीं दृष्टि से प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि 7th हाउस में शुक्र ग्रह का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं दुनिया की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ और अपने स्पाउस की तरफ चले जाता है। तो जिसकी वजह से जो कुछ भी जातक के रिश्तों में जो सैक्रिफाइस होने वाला है, जो भी उसकी कमिटमेंट होने वाली है, वो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को कंसिस्टेंट तौर पे इफेक्ट करते रहेंगे। मतलब ये नहीं होगा दोस्तों कि 7th हाउस में शुक्र ग्रह के जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो उसके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को मूव ना करें, इन्फ्लुएंस ना करें, क्योंकि 1st हाउस आप हैं और 7th हाउस से शुक्र ग्रह की जो 7th एस्पेक्ट है वो सीधा आप ही को वापस देख रही है। तो इसका मतलब, इसका जो दोस्तों एक्सट्रैक्ट है वो यही है कि यू शुड बी केयरफुल इनफ बिफोर गेटिंग इनटू एनी रिलेशनशिप, क्योंकि अगर एक बार आप रिश्तों में पड़ गए तो उसके बाद रिश्ता आपको जैसे भी मिलेंगे आप उनसे शायद पूरी तरीके से अपने को विच्छेद ना कर पाएं। ये भी आप दोस्तों पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 7वें भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल। अब मैं आप लोगों को 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट के फल बताना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में 7वें भाव में शुक्र ग्रह की राशि मेष पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह लग्नेश होकर 7वें भाव में गए हैं और उनकी जो वृषभ राशि है वो चलेगी 8वें भाव में। तो देखिए चूंकि शुक्र ग्रह लग्नेश है तो उनको 8वें भाव की रूलरशिप का दोष नहीं लगेगा। अभी तक की इस प्लेसमेंट का जो भी एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो आप यहाँ पे क्वालिफाई होता हुआ जोड़ के देख सकते हैं, जहाँ पे जातक की लाइफ का जो पूरा फोकस है वो अपने जीवन साथी, रिलेशनशिप में कमिटमेंट के मैटर्स को डिवोट हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन के साथ ही ज्यादा मायने रहेगा कि जातक को जीवन में और रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली जो उसकी रोमांस की, जो उसकी रिलेशनशिप में कमिटमेंट की डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। क्योंकि देखिए दोस्तों काफी बार ऐसा भी होता है कि अगर आप इमोशनल लेवल पे कंटेंटेड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो भी आपकी हेल्थ में काफी हैजार्ड्स, काफी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है। तो हर हिसाब से आप मेंटल हेल्थ की बात करें, इमोशनल हेल्थ की बात करें, इस कॉम्बिनेशन के साथ रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट जातक के लिए बहुत ज्यादा मायने रहने वाली है। साथ साथ जातक को
को इस कॉम्बिनेशन के साथ एक बात का ध्यान देना है कि उसको रिलेशनशिप में ही शुड नॉट बी और शी शुड नॉट बी वेरी प्रोएक्टिव इन फॉलिंग इनटू अ पर्सन। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है, शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जब भी मंगल की राशि में होती है तो ये एक अग्नि में घी का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे पैशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ देखिए, अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई और साथ ही साथ अगर बृहस्पति ग्रह, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में जो मॉरल्स हैं, मैंने देखा है काफी बार लोग कुछ पर्टिकुलर चीज को देखते हैं एंड दे जंप टू कंक्लूजन्स कि शुक्र मंगल की युति है तो मतलब जातक भोग विलासी होगा, अगर राहु की प्लेसमेंट है तो ऐसे होगा। ऐसा पूरी तरीके से नहीं होता। किसी का जो चरित्र का निर्माण है वो निर्धारण होता है जातक के कर्मों के आधार पे। 10th लॉर्ड अगर पीड़ित हुए, साथ ही साथ जो आपके मॉरल्स हैं, जो राइटर्स कोड से आपको चीजें डेविएट करती है, वो तब होता है या तो राहु मजबूत है और बृहस्पति कमजोर है। तो ये अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस कुंडली में हुए तब ऐसा हो सकता है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जब तक जातक को एक डिग्री ऑफ कमिटमेंट रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा, एक आइडल मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट नहीं मिल रहा जातक को, तो जातक ही विल कीप ऑन और शी विल कीप ऑन हॉपिंग ऑन फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर। तो दोस्तों, उस तरफ भी संकेत होता हुआ जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है, आपको पब्लिक को डील करना है, आपको किसी भी तरीके से जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए अपने कैरिज्मा को, अपने चार्म को यूज करना है, अपने एलिगेंस को यूज करना है, ब्यूटी को यूज करना है, सेंसुअलिटी को यूज करना है, तो उस हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। ये फेम के हिसाब से भी बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कि अगर आप लोगों ने वृश्चिक लग्न के जातकों के केस में सप्तम भाव में शुक्र ग्रह को आपने स्वराशि पाया, इसका मतलब वृषभ राशि में शुक्र ग्रह मजबूत हो रहे हैं, 7th हाउस को बहुत ही डिग्निफाइड और स्ट्रेंथेंड कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों, वो चलेगी द्वादश भाव में। तो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा यही बोलता हूं, अब माना शुक्र ग्रह के पास एक द्वादश भाव, एक दुष्टाना भाव का स्वामित्व आ रहा है, लेकिन जिस भाव में ग्रह बैठा है वो कितनी डिग्निटी के साथ बैठा है, हमें इसको भी कंसिडरेशन में लेना होता है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं तो इस प्लेसमेंट के साथ शुक्र ग्रह का समय और शुक्र ग्रह जीवन में जातक को अच्छे फल ही देंगे। जहां पे जातक की पर्सनालिटी देखिए कहीं ना कहीं पैशनेट होने वाली है, जातक की पर्सनालिटी में चार्म, सेंसुअलिटी का क्वोशंट तो मजबूत होने वाला है। साथ ही साथ जातक के अंदर आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स भी बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। ही इज गोइंग टू डेफिनेटली हैव अ स्ट्रांग टेस्ट इन लग्जरी, स्ट्रॉन्ग टेस्ट इन मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ लाइफ, मैनेजिंग रिलेशनशिप। उस हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। यह व्यापार, बिजनेस, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जहां पे ऐसा भी हो सकता है कि जातक को लाइफ पार्टनर ही ऐसा मिले जो कि पहली चीज तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और साथ ही साथ जातक अपने जीवन में जो इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ क्रेव कर रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्रेव कर रहा है, तो जैसे जातक के जीवन में उसका एक आदर्श लाइफ पार्टनर एंटर करे, वो उसकी लाइफ के सारे अफेयर्स को सही तरीके से बैलेंस कर ले, उस हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ विदेश में सेटलमेंट की बात की जाए, विदेश में विदेशियों के सहयोग से, उनके एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन से जीवन में प्रोग्रेस करने के हिसाब से भी ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने मिथुन पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी दोस्तों 6th हाउस में, दुष्टाना भाव में। तो देखिए दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन की जो एक अच्छी बात है वो ये रहने वाली है कि जातक अपने जीवन साथी की तरफ बहुत ही क्यूरियसली कंसर्न्ड रहने वाला है कि उसके जीवन साथी के जीवन में किस तरीके के कंसर्न्स चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस तरीके की परिस्थितियों के थ्रू वो गुजर रहा है। तो जातक हमेशा इन मैटर्स को लेके कंसर्न रहने वाला है। अब देखिए, चूंकि 6th हाउस का भी स्वामित्व है, तो जिसकी वजह से इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि दोनों की कुंडली में कंपैटिबिलिटी कितनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो नेचर है जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, लेकिन उसका जीवन साथी इस कंसर्न को बहुत कंट्रोलिंग नेचर की तरह देख रहा है, बहुत ही इंटरफेयरिंग नेचर की तरह देख रहा है, तो जिसकी वजह से इस चीज के बैलेंस बनने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, कुंडली विश्लेषण बहुत सिंपल है और इसी बेसिस पे करा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की कुंडली में 7th लॉर्ड होके ग्रह अगर अष्टम भाव में गए लेकिन वहां पे डिग्निफाइड है, तब ऐसा हो सकता है कि जातक का जो जीवन साथी है वो उसके जीवन के जितने भी क्राइसिस हैं उसमें हेल्प कर रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी की कुंडली में 7th लॉर्ड होके ग्रह अगर द्वादश भाव में गए और पीड़ित होकर बैठे हुए, तब ऐसा हो सकता है कि
जातक के जीवन में जो क्राइसिस हो रहे हैं, जो लॉसेस हो रहे हैं, उसके जीवन साथी की वजह से ही हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपको इन चीज़ों को भी दोस्तों स्क्रूटनाइजेशन में लेना होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन की अच्छी बात ये रहने वाली है कि जातक के केस में अगर किसी भी तरीके से कला अगर क्वालिफाई हुई तो उसके बेसिस में अपने आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की वजह से जातक को हर तरीके के मान सम्मान, रिकॉग्निशन और इच्छा पूर्ति हो सकती है। उस हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जातक को पता है कि जीवन की किसी भी डिस्प्यूटेड परिस्थिति में किस तरीके से बैलेंस बना के चलना है, किस तरीके से पीस को कायम रखना है, और किसी भी कन्फ्रंटेशनल डिस्प्यूटेड सिचुएशन में जातक अपने इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स को भी यूज करके उन सिचुएशन को जीत सकता है। उस हिसाब से भी ये कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने कर्क पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह मकर लगन के जातकों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि उनके पास एक त्रिकोण भाव जहाँ पे उनकी वृषभ राशि गई है और एक केंद्र भाव जहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण तुला राशि गई है, दोनों का स्वामित्व होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से जातक को थोड़ा सा वनरेबल कर सकता है कि जातक की जो उसकी जो कहते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ है, कहीं ना कहीं उसके रोमांस, उसके रिलेशनशिप के कंसर्न्स की वजह से इफेक्ट हो सकती है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि शुक्र ग्रह देखिए सूर्य को, चंद्र को अपना शत्रु मान के चलते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है वो किसी तरीके की राहु जैसी या मंगल की राशि जैसी भी भोग विलासी नहीं होती। फर्क सिर्फ ये हो जाता है कि शुक्र ग्रह की जो मूल क्वालिटीज है, जो एक्सट्रैक्ट है शुक्र ग्रह की क्वालिटीज का, वो पीस, बैलेंस, टैक्ट और डिप्लोमेसी है। और ये चीजें ओवर पावर हो जाती हैं जब चंद्र की भावनाएं और इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी दोस्तों हो सकता है कि जातक के केस में देखिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति कैसी है, कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कैसी है, उनसे काफ़ी चीज़ों का निर्णय होगा। तो ये भी हो सकता है कि पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी होता है, तो जातक के जो प्रोफेशनल लाइफ है वो उसके थोड़े से फ्लर्टिशियस नेचर की वजह से या उसके लव अफेयर्स वाले जो प्रोस्पेक्ट की वजह से नेगेटिव तरीके से इफेक्ट हो सकती है। इसकी भी संभावनाएं दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव साइड में समझना हो तो शुक्र के डोमेन से सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जहाँ पे जातक का शुरुआत से जो उसका फाउंडेशन हो, जो उसकी बेसिक एजुकेशन हो, वो इसी फील्ड की हो और इसी फील्ड में उसको सफलता मिले, जिस हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, सप्तम भाव ये यहाँ पे जो राशि है ये कर्क का, ये जो कि एक इमोशनल राशि है। तो ये मैंने कुछ उन सेलिब्रिटीज की कुंडली में भी एक कॉम्बिनेशन देखा है जहाँ पे जातक बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इमोशनल रोल्स करता है और उस बेसिस पे जो पब्लिक है अपने उस फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ कनेक्ट कर पाती है, जिस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन उस तरफ दोस्तों संकेत करता हुआ जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के केस में सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने सिंह पाई, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों नवम भाव में, धर्म के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से तो अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक का जो जीवन साथी होने वाला है उसकी जो सुख की डेफिनेशन हो और जातक को उसका जीवन साथी ही कहीं ना कहीं अच्छे राइटस, धार्मिक पथ पे रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। साथ ही साथ जातक का जो जीवन में टेस्ट है वो बहुत ज्यादा, बहुत ही कहते हैं जिसको बहुत ही हाई फैशन, हाई टेस्ट, हाई मेंटेनेंस किसी का नेचर हो, उस हिसाब से भी जो कॉम्बिनेशन है जोड़ के देखा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है जिस किसी की भी कुंडली में ये योग है, जब वो विवाह कर रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में पड़ रहा है, तो जो उसका जो टेस्ट है, उसका जो मॉनिटरी मैटर्स को हैंडल करने का जो तरीका है, उसके लाइफ पार्टनर के साथ कितना कंपैटिबल बैठ रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, काफी ऐसे भी लोग होते हैं, नो मैटर हाउ रिच दे आर, लेकिन दे आर वेरी सिंपलिस्टिक इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। और काफी ऐसे भी लोग होते हैं चाहे उनको उधार करना पड़े, आर्टिफिशियल फेक लाइफस्टाइल में जीना पड़े, लेकिन उनको लाइफस्टाइल है, जो फैशन है, जो लग्जरी की उनकी डेफिनेशन है, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो जिसके हिसाब से इस एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं जातक और उसके लाइफ पार्टनर का थोड़ा सा बोन ऑफ कंटेंशन, थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, जिस चीज का ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन उसके अलावा जातक की जो कहते हैं कि इनर जो उसका पीस है, जो कंटेनमेंट है, वो कहीं ना कहीं उसको आध्यात्मिक, धार्मिक चीजों से मिले। उसके जीवन साथी के साथ ही जातक का एक जॉइंट लेवल पे जो लोग एज अ कपल सत्संगों में जाते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, पिलग्रिमेज की तरफ प्रेरित रहते हैं, तो उस हिसाब से भी ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, जातक को विदेश यात्राओं से लाभ होगा, जातक को उच्च वाहन का सुख मिलेगा, अच्छे मकान का सुख मिलेगा, हर हिसाब से डोमेस्टिक ग्रेस भी इंजॉय करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन
साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जातक अपने जीवन में राइटस और जो एथिकल कोड है उसको ना छोड़े और कहीं ना कहीं फेमिनिन डिवाइन माता की या किसी भी तरीके से जो फेमिनिन डिवाइन फोर्सेस हैं उनका जातक को ज़्यादा सहयोग मिले, उनकी वर्शिप जातक के जीवन में जल्दी फलीभूत हो, उस हिसाब से भी अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में सप्तम भाव में शुक्र ग्रह को आपने नीच का पाया, कन्या राशि में पाया, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों अष्टम भाव में और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से अच्छा जोड़ के नहीं देखा जा सकता, मतलब काफ़ी एंगल से अच्छा जोड़ के नहीं देखा जा सकता। अष्टम भाव की भी एनर्जी आ रही है और 8th हाउस के लॉर्ड होके शुक्र ग्रह 12 भाव आगे जाके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब जातक को विवाह करना है कुंडली मिलान स्ट्रांगली करने की ज़रूरत है। जातक को स्पेसिफिकली किसी भी तरीके के इम्पल्सिव आवेशपूर्ण निर्णय से, एक्शन से बचना है। तो ये एटीट्यूड किसी भी तरीके से हो सकता है, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स वुमेन, चाहे उसकी वाणी की बात की जाए, उसके एक्शंस की बात की जाए, भोग विलासी नेचर की बात की जाए, तो एनीथिंग रिलेटेड टू वुमेन, एनीथिंग रिलेटेड टू मॉनिटरी मैटर्स, एनीथिंग रिलेटेड टू, और स्पेसिफिकली जातक को किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल और फेक लाइफस्टाइल तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं सलाह दूंगा। और जातक को देखिए जो उसके टर्म्स हैं, उसके आस पड़ोस की बात की जाए, उसके अपने यार दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ जो टर्म्स की बात की जाए वो भी थोड़े से क्वेश्चनेबल रह सकते हैं। देखिए दोस्तों कितनी बार हम लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं कि आपने अपना पूरा जीवन एक ऐसे जगह पे बिता दिया जहाँ पे आपकी आस पड़ोसियों से बिल्कुल ही नहीं बनती थी। देखिए ये सारे हमारे ग्रहों का खेल होता है। मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उस इंसान की गलती है, कंसर्न और प्रॉब्लम्स उसके ग्रहों में है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जिसकी कुंडली में योग है वो सही समय पे इन ग्रहों का उपचार करे और इस तरीके के मैटर्स पे ध्यान दे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, तो अपने नेबरहुड में, आस पड़ोस में लोगों के साथ डिस्प्यूट में, कन्फ्रंटेशन में ना पड़े। अगर आपको नया घर लेना है, नई जगह आपको घर शिफ्ट करना है, तो आस पड़ोस कैसा है, माहौल कैसा है, इन चीज़ों का पहले ही ध्यान रखें। तो इस हिसाब से दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं इन चीज़ों की सलाह देना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट ये है और जो सेविंग ग्रेस है वो सिर्फ यही रहने वाला है कि कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश में मजबूत होनी चाहिए या फिर लगन चार्ट में ही शुक्र के साथ या तो बुध ग्रह बैठे हों या फिर बृहस्पति की शुभ अमृत दृष्टि सप्तम भाव को दोस्तों देख रही हो। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के साथ सप्तम भाव में शुक्र ग्रह को आपने राशि में पाया, तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है हर हिसाब से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। 7th हाउस में शुक्र ग्रह स्वराशिस्थ हो रखे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशिस्थ हो रखे हैं, तो जिसकी वजह से जातक का लाइफ में जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होने वाला है। जातक को पता है जीवन में किस तरीके से बैलेंस, टैक्ट, डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करते हैं, जो एक कहते हैं ना कि चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करके एक्शन लेना, ये इन लोगों का वीक पॉइंट होता है। देखिए अगर आपको बहुत बेसिक लेवल पे एस्ट्रोलॉजी समझनी है तो आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं, जो भी आपका लगन है उसके ऑपोजिट हाउस की जो राशि है वो कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस है, वो आपके एरिया ऑफ वनरेबिलिटी है। तभी हम लोग बोलते हैं कि जब आपको जीवन साथी अपने से ऑपोजिट हाउस की ऊर्जा लिए हुए मिलेगा तब आपकी पर्सनैलिटी में एक फुलफिलमेंट आएगी, कहीं ना कहीं कंप्लीशन आएगी। तो जिसके हिसाब से मेष लगन के जातकों की जो वीकनेस होती है वो इस प्लेसमेंट के साथ कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों सप्तम भाव में शुक्र ग्रह स्वराशिस्थ है, इसका मतलब जातक का जो लाइफ पार्टनर होने वाला है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है, गुड लुकिंग होने वाला है, और जातक की जो आय के साधन है कहीं ना कहीं शुक्र के डोमेन से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ऐसा भी हो सकता है जातक फिल्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकता है, उसका लाइवलीहुड फैशन, ब्यूटी, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटीफाइंग थिंग्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, इवेंट मैनेजमेंट, क्लोथिंग, तो ये सारे एरिया से भी जातक की आय के साधन जुड़े हुए हो सकते हैं। जातक की पर्सनालिटी बहुत कैरिज्मेटिक होगी और जातक की जो दुनिया में जो पब्लिक डीलिंग होगी वो भी बहुत सैवी, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो। उस हिसाब से भी दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है, जो प्लेसमेंट है, अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। और व्यापार में भी अच्छी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, विदेश में और विदेशों से भी सहयोग मिलने के हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों के केस में सप्तम भाव में आप लोगों ने शुक्र ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने वृश्चिक पाई, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह लग्नेश होकर 7th हाउस में गए हैं और साथ ही साथ उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी 6th हाउस में दुष्टाना भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से तो अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक की जो भावनाएं हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत इंटेंस होने वाली है। देखिए इस कॉम्बिनेशन के साथ दोबारा से ये जरूरी हो जाता है कि विवाह में पड़ने
पढ़ने से पहले जातक को कुंडली मिलान ढंग से करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक की इंटेंसिटी लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और अगर उसको इस लेवल का बैलेंसिंग हार्मोनियस एनर्जी रिलेशनशिप में नहीं मिली, तब ऐसा हो सकता है कि जातक थोड़ा सा रिवेंजफुल हो जाए, फीलिंग्स को होल्ड करके रखे, उसकी इमोशनल मेंटल हेल्थ भी नेगेटिव तरीके से इफेक्ट हो। तो जिसके हिसाब से पहले ही आपको रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले चीज़ों का अच्छे से स्क्रूटनाइजेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए दोस्तों आपका लगन ही शुक्र का है। तो इसका मतलब लव रिलेशनशिप वाले जो मैटर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप उनको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। देखिए शुक्र ग्रह को दुष्टाना भाव के स्वामित्व का दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो लग्नेश भी है, लेकिन साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन के साथ पर्सनैलिटी में जो सेंसुअलिटी के जो कोशेंट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों वो सारी फील्ड्स जहाँ पे आपको अपना कैरिज्मा, सेंसुअलिटी, अपने एलिगेंस को यूज़ करके लाइफ में प्रोग्रेस करना है। हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से भी बात करें तो सारे एरियाज में, उन सारी फील्ड्स में भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। बस मैं एक ही बात कहूँगा, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ कुंडली मिलान आप ढंग से करें और किसी भी तरीके के फेक लाइफस्टाइल को अवॉइड कीजिए, अपने खर्चों को सही तरीके से मॉनिटर कीजिए। अगर इस तरीके से आपने अपने जीवन में बैलेंस बना के रखा तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके विरोधी हैं आप अपने टैक्ट और डिप्लोमेसी से उन्हीं को अपना समर्थक बना लें। तो ये भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और किसी भी फल को बताने से पहले, किसी भी कंक्लूजन में आने से पहले कि स्पेसिफिकली जातक का रिलेशनशिप में जो एटीट्यूड है वो किस तरीके का रहने वाला है, हमें कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति का भी दोस्तों आकलन करने की जरूरत होगी। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के केस में सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने धनु पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी पंचम भाव में, बुद्धि, विद्या, पूर्व पुण्य के भाव में, और उनकी जो वृषभ राशि है वो चलेगी द्वादश भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जातक का जो लाइफ पार्टनर होने वाला है वो उसको उसके जीवन में हर तरीके की सफलता प्राप्त करने की तरफ प्रेरित करने वाला होगा, मोटिवेट करने वाला होगा, इनकरेज करने वाला होगा। उस हिसाब से जो साइन है अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। जातक का जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक क्रियाकल्पों वाला, विचारों वाला हो सकता है, उसके हिसाब से भी साइन अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक को कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव नेचर में, स्पेकुलेटिव बिजनेसेस से भी लाभ मिलने के हिसाब से दोस्तों ये जो साइन है अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को मैं किसी भी तरीके से वीक और वनरेबल नहीं देख रहा, बस एक ही यहाँ पे कमी और एक ही यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वो ये हो सकती है क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामित्वार है, तो जिसकी वजह से जातक को देखिए किसी भी तरीके की अपनी सीक्रेटिव एक्टिविटीज से बचने की जरूरत है। क्योंकि देखिए जब हम लोग धनु राशि की बात करते हैं तो इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो वैसे तो कम हो जाती है, लेकिन चूंकि पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी है, 12th हाउस सीक्रेसी का है, पैशन का है, तो जिसकी वजह से जातक को इस तरीके का जो नेचर है, इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो स्ट्रांगली अवॉइड करने की जरूरत है। और किसी भी तरीके की देखिए आप इंजॉयमेंट की बात करते हैं, आप प्लेजर्स की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ों में भी एक बैलेंस बने रहने की जरूरत है। अगर वहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को ओवरडू करने की कोशिश करी तब ऐसा हो सकता है कि जो आपकी थ्रिल की जो डेफिनेशन है वो हर तरीके से आपको जीवन में बैकफायर हो जाए, आपके गुप्त शत्रु खड़े कर दे, आपके खर्चे, आपको कर्जे बढ़ जाए। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देने की दोस्तों जरूरत है। अगर आप लोगों ने कर्क लगन के जातकों के केस में सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने मकर पाई, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी आपके चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो देखिए दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है हर हिसाब से अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक की देखिए जो चाइल्डहुड, जो उसकी इमेज होने वाली है, जो उसके चाइल्डहुड ड्रीम होने वाले हैं टुवर्ड्स एन आदर्शवादी रिलेशनशिप, वो इस प्लेसमेंट के साथ पूरे हो सकते हैं। देखिए चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, 4th हाउस से भी कहीं ना कहीं अगर आप भवाद भवम लगाएंगे तो हाईएस्ट ऑफ द कंटेनमेंट की अगर आप बात करते हैं तो आप दोबारा से सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। और 11th हाउस कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है जातक को कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड जो उसका ड्रीम होगा, एक जो मैरिटल लाइफ में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो लव होना चाहिए, जो फॉर्मनेस होनी चाहिए, उस हिसाब से उन चीज़ों को प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करते हैं, कर्क लगन ही अपने में ओरिजिनल 4th हाउस की ऊर्जा को कैरी करता है। इन लोगों के साथ भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और इस प्लेसमेंट के साथ अच्छी बात यह होने वाली है कि जातक को इस तरीके का जो उसकी आइडियलाइज, जो उसकी विजन है रिलेशनशिप की, वो उसकी पूरी भी जीवन में हो सकती है। जातक को जो उसके जीवन में जो फ्रेंड सर्कल मिलेगा, जो उसके कॉन्टैक्ट्स होने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा हार्मोनियस होने वाले हैं। उसके जीवन में हर तरीके के सुखकारी
इवेंट से जोड़ने वाले, सुख देने वाले होने वाले हैं, उस हिसाब से भी दोस्तों अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं हम लोग वाहन के साथ जोड़ के देखते हैं, शुक्र ग्रह भी अपने में वाहन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाहन से सुख, भूमि से सुख, यार दोस्तों मित्र जनों से सुख, इन सब हिसाब से ये जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जहां पे भी शनि ग्रह की राशि आती है वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्मिक एंगल इन्वॉल्व होता है, तो ये प्लेसमेंट वैसे तो रिलेशनशिप में अच्छी एनर्जी क्रिएट कर रही है, लेकिन बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन हमें सप्तमेश शनि ग्रह की जो कुंडली में स्थिति है उसका भी आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि शनि ग्रह देखिए आपको जीवन में वही देते हैं जैसे आपके पुराने पिछले कर्म रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शनि ग्रह की जो स्थिति है वो इन सारी डेफिनेशन को जो मैंने बताया वो कहीं ना कहीं उसको शेप अप कर सकती है, तो जिसकी वजह से बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन आपको कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति का भी दोस्तों आकलन करने की जरूरत होगी। लेकिन सप्तमेश चाहे जहां मर्जी भी जाए, लेकिन जो मैरिटल लाइफ की जो थीम होने वाली है, जो फ्लेवर्स होने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के होने वाले हैं जो फल मैंने दोस्तों अभी आप लोगों को बताए हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सिंह लगन के जातकों के लिए समझना हो, अपने सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने कुंभ पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी तृतीय भाव में, बल पराक्रम कम्युनिकेशन के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी दशम भाव में, आपके फेम कर्म के भाव में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मास मीडिया वाली फील्ड से सफलता प्राप्त करने के हिसाब से बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जहाँ पे जातक का जो करियर है वो आप मीडिया की बात करें, आप सेल्स की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, एडवर्टाइजिंग की बात करें, यूट्यूबर बनने के हिसाब से बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के हिसाब से बात करें, बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक के आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स बहुत उम्दा स्तर के होने वाले हैं। जातक का जो जीवन साथी होने वाला है वो थोड़ा सा एसेंट्रिक हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए कहीं ना कहीं जो प्यार के तार हैं, जो उनकी इंटीमेसी का जो बॉन्ड है, क्योंकि देखिए दोस्तों जब हम लोग शनि ग्रह की बात करते हैं, शनि ग्रह बताते हैं कि आप रिलेशनशिप में जो पेन है उसको कितना एंड्योर कर सकते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह बताते हैं कि आपके जीवन में रिलेशनशिप में जो प्यार है, कि जीवन में जितने मर्जी टेस्टिंग टाइम्स आ रहे हैं, हार्ड टाइम्स आ रहे हैं, लेकिन यू नो दैट द लव एंड द पर्सन विद whom you are in relationship, he is worth facing all that suffering। तो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो प्यार का जो कमिटमेंट का जो बॉन्ड होता है वो शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसके हिसाब से ये हो सकता है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ा सा एसेंट्रिक, थोड़ा सा हट के हो सकता है, लेकिन प्यार के जो डोर है वो उनको बांध के रखें। माय गॉड, मैं कितना ज़्यादा इमोशनल टिपिकल शाहरुख खान की मूवीज़ के प्लॉट की तरह बातें कर रहा हूँ, पर उस तरीके का रिलेशनशिप दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ अगर जातक के केस में आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स अगर क्वालिफाई हुए तो जातक की जो कला भी है, कला की जो प्रेजेंटेशन, जो मैनिफेस्टेशन है वो थोड़ी सी इनोवेटिव, थोड़ी सी साइंटिफिक, न्यू एज हो सकती है। उस हिसाब से भी दोस्तों ये जो साइन है अच्छे फल की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और स्पेसिफिकली देखिए कुंभ ओरिजिनल एकादश भाव की ऊर्जा है, जिसका मतलब जहाँ पे सोशलाइजेशन पे जोर दिया जाता है। सप्तम भाव दोबारा से सोशलाइजेशन का है, वर्ल्ड पब्लिक एट लार्ज का है, शुक्र ग्रह भी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो जीवन साथी होगा वो उसको इस तरीके के सोशल अवेयरनेस वाले कॉजेज के साथ कनेक्ट करे, हस्बैंड वाइफ दोनों एज अ कपल इस तरीके की कम्युनिटी, लार्ज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट लें, उनकी मेंबरशिप के माध्यम से उनसे जुड़े हुए हों। उस हिसाब से भी दोस्तों जो साइन है अच्छे फलों की तरह एक अच्छी हेल्दी सोशल लाइफ के हिसाब से एक पॉजिटिव साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया जातक का जो करियर है कहीं ना कहीं शुक्र के डोमेन से, कम्युनिकेशन के डोमेन से भी दोस्तों जुड़ा हुआ हो सकता है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने सप्तम भाव में शुक्र ग्रह को आपने उच्च का पाया, एग्जॉल्टेड पाया, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी सेकंड हाउस में धन के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी दोस्तों नवम भाव में धर्म के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक को जीवन में रिलेशनशिप एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव जातक प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बताया था, जो भी भाव को ग्रह रूल करके जिस भाव में जाता है वो उस भावों की ही एनर्जी लेके आता है। तो आई मीन टू से जातक कहीं ना कहीं घर परिवार के डोमेस्टिक ग्रेस की बात की जाए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, जीवन में भाग्य की वृद्धि की बात की जाए, ये सारी चीजें जातक जीवन में एक्सपीरियंस करें रिलेशनशिप की वजह से विवाह उपरांत। उस हिसाब से भी दोस्तों जो साइन है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मास मीडिया फेम प्राप्त करने के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा साइन है। लोगों के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने के हिसाब से, अच्छी हेल्दी पॉजिटिव सोशल लाइफ एंजॉय करने के हिसाब से ये दोस्तों बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शुक्र ग्रह धन भाव के लॉर्ड होके 6 भाव आगे जाके 7th हाउस में एग्जॉल्टेड हुए हैं,
लेकिन साथ साथ उनके पास धर्म भाव का भी स्वामित्व है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक के जीवन में जब भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, फाइनेंशियल वॉर्स आए, उसको उसका जीवन साथी सही दिशा दे, जीवन साथी के भाग्य के सहयोग से जातक अपने सारे फाइनेंशियल ड्रीम्स, गोल्स को अचीव कर पाए, फाइनेंशियल क्राइसिस को टेम कर पाए। उस हिसाब से भी दोस्तों जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं 7th हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज फ्लो के और कस्टमाइज फ्लो के तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।